हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसको देखने वाले हैं। और हम पेपर देखेंगे यहाँ पे 2024 का, जो कि जनवरी में हुआ था उसको। ठीक है। और ये पेपर जो हुआ था वो हमारा 2 घंटे में होता है, ये आप सभी को पता होगा। और जो इसके मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स होते हैं। फर्स्ट पेपर हमारा होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो पेपर होता है वो पहले दिन और पहला ही पेपर होता है, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। फर्स्ट पेपर है हमारा। ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। और यहाँ पे हम लोग 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि हमारे एक पेपर में आते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से एक एक प्रश्न को देखते जाएंगे। ये हमारी सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है 2024 और 2023, 2022, 2021 और पिछले जो प्रीवियस ईयर 2016 तक के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है। अभी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग अतिलघु उत्तीर्ण प्रश्न को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो ये क्वेश्चन लिखे हैं वो इस तरह से लिखे हैं कि मेरा प्रश्न भी आ जाए और उसका सटीक उत्तर भी आ जाए। यहाँ पे 4 विकल्प मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है। केवल एक विकल्प ही लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प नहीं लिखे हुए हैं, केवल सटीक आंसर लिखा है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करते जाना है और याद भी करते जाना है। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते जाएंगे और आप लोगों को समझ में आना चाहिए और एक एक बात को आपको याद भी करना चाहिए, जिससे आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए वो एक भी छूट ना पाए। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपका करेक्ट ही हो। ठीक। पहला प्रश्न हमारा है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। एमिल जो पुस्तक है उसके लेखक हैं रूसो। आपको याद रखना होगा, रूसो जो हैं एमिल पुस्तक के लेखक हैं। एमिल पुस्तक, ओके, इसके लेखक हैं रूसो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारी 4 ऑप्शन थे, लेकिन मैंने यहाँ पे आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, तो ये है मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी जो है वो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन किसका है ये हमें बताना है। और यहाँ पे ये कथन किसका है ये मैंने नहीं लिख पाया, क्योंकि जो 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे वो चारों डाउट में थे। ठीक है। तो इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे, जब हम फुल पेपर को यहाँ पे 2024 के फुल पेपर को जब हम करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे। ठीक है। अभी मैंने ये क्वेश्चन को छोड़ रखा है इसीलिए। ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। अब देखो यहाँ पे जो प्रव्रज्या संस्कार जो होता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो हमारा बौद्धकालीन शिक्षा में होता था। बौद्धकालीन शिक्षा में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है। नहीं है, ये पढ़ाया जाता था। ठीक है। ये पढ़ाया जाता था हमें नीति शास्त्र में। ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता था नीति शास्त्र। ठीक। ओके, समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये हुआ था हमारा 1937 में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मुगल काल जो था उसमें उच्च शिक्षा के केंद्र थे हमारे मदरसे। ऑप्शन यहाँ पे मतलब
यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा मदरसे, ठीक है। बाल देवो भव, बाल देवो भव यह शिक्षक शिक्षित शैक्षिक ओके शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा किसकी थी ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ये शैक्षिक विचारधारा जो थी वो गिज्जू भाई बधेका की थी। गिज्जू भाई बधेका को हम डिटेल में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा 2024 का पेपर हुआ था गिज्जू भाई बधेका जी से, यहाँ पे 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने पेपर देखा था तब, ठीक है, 2024 के पेपर में, ठीक। तो इनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे सभी लोगों के बारे में। हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे हमें बताना था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आपको अच्छे से याद रखना है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये है युग धर्म कहा जाता है। युग धर्म किसे कहा जाता है ये हमें बताना है। तो ये देखो, युग धर्म कहा जाता है परिवर्तन ओके परिवर्तमान मूल्यों को ओके सॉरी, यहाँ पे युग धर्म कहा जाता है, ये कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को। हाँ यही होगा आंसर, ठीक है, यही होगा इसका आंसर शायद, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस ओके क्वेश्चन नंबर 10 का यही है, राइट है। परिवर्तमान मूल्यों को हम क्या कहते हैं? युग धर्म कहते हैं। युग धर्म कहा जाता है परिवर्तमान मूल्यों को। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द्विस्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हमारे गिज्जू भाई बधेका, ठीक है, गिज्जू भाई बधेका। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर होगा गिज्जू भाई बधेका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला है। हमारा क्वेश्चन ये था, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो ये मिला है हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, ठीक है, राजभाषा हिंदी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे जो आंसर्स हैं वो 4 हैं, ठीक है, 4 हैं आंसर्स। दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो, दूरवर्ती शिक्षा जो होती है, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और स्वतंत्र अध्ययन तीनों होते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी जो है करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। आपने सुना होगा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये हमारे जॉन टीवी का कथन है, लेकिन शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है ये हमें बताना था, द्विमुखी, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये एडम्स का कथन है, एडम्स का कथन है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, ये किसने कहा है ये आपको बताना था। तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन ने कहा है, ठीक है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह कहा है अब्राहम लिंकन ने। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे जो कि हमारे 2024 की एग्ज़ाम में आए हुए थे, DLED सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, जो कि परीक्षाएं हमारी 2024 में जनवरी में हुई थी उसमें, ठीक है, शायद ये 9 जनवरी को हुई होगी ये परीक्षा, ठीक है। उसी के ये क्वेश्चन थे, आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है और याद कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।